ठंड में ठिठुरते इन अभ्यर्थियों की तस्वीरें देखिए कैसे ये अभ्यर्थी इतनी ठंड में भी लगातार 126 दिन से लखनऊ के इको गार्डन में अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपनी मांगों को लगातार 126 दिन से सरकार के सम्मुख पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की मौजूदा सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। जी हाँ, ये वही 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं जिसकी परीक्षा उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने 6 जनवरी 2019 में आयोजित कराई थी। लेकिन भर्ती परीक्षा के 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी इस भर्ती के विवादों का अंत नहीं हो पा रहा है। एक अंक विवाद और आरक्षण विसंगति विवाद के कारण हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में शैक्षिक परिभाषा गलत पाए जाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 25 अगस्त 2021 को कोर्ट की शरण में हुए अभ्यर्थियों को 1 अंक प्रदान करते हुए कट ऑफ मेरिट के आधार पर चयन करने का आदेश पारित किया था। इस आदेश के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल 2022 में एसएलपी दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2022 को सरकार की याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिसके बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने 11 जनवरी 2023 से 19 जनवरी 2023 तक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन प्रत्यावेदन लेकर 2,249 पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की सूची 2 मार्च 2023 को कट ऑफ मेरिट निर्धारित करने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल के पास भेज दिया, लेकिन 9 माह बीत जाने के बावजूद भी परिषद सचिव ने चयन सूची को जारी नहीं किया। प्रदेश भर के तमाम जिलों से आए नाराज सैकड़ों अभ्यर्थियों द्वारा 8 अगस्त 2023 से लगातार 4 महीने से राजधानी के आलमबाग स्थित इको गार्डन में नियुक्ति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अभ्यर्थियों में सरकार और अधिकारियों के खिलाफ रोष साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो आइए दिखाते हैं कि नियुक्ति की मांग को लेकर नाराज अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कहा। कितने दिनों तक बैठे हुए आप? आज हमारे धरने का 126वां दिन है और हमारा प्रकरण है 69,000 शिक्षक भर्ती का, जिसमें एक प्रश्न गलत था और एक प्रश्न सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद भी हम यहाँ पर बैठे हैं। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मान रही है। 9 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि इन बच्चों को नियुक्त किया जाए, यानी विद्यालय में पहुंचाया जाए। हम लगभग 1,000 से 1,200 तक छात्र आएंगे जिनको नियुक्ति देना है सरकार को, और बेसिक शिक्षा विभाग के कलम में स्याही नहीं बची है मुझे लगता है, या फिर इतने हठधर्मी हो गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए हैं बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी। तो हम यही कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करें और हम सबको विद्यालय में पहुंचाएं। थैंक यू। आप क्या कहेंगे कुछ? हम यही कहेंगे कि हम लोग यहाँ भी संघर्ष कर रहे हैं, कोर्ट में भी संघर्ष करना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा कार्य ये कर दें जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, लेकिन इनको बार बार कहलवाया जाता है, कोर्ट के माध्यम से इन्हें घसीटा जाता है। इसके बावजूद भी इनके चाहे मंत्री हों चाहे इनके अधिकारी हों, उनके कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है। और इसका सीधा सीधा मतलब है कि इन्हें ऊपर के अधिकारियों के द्वारा इतना ज़्यादा आश्वस्त किया जा चुका है, आप जितना भी गलत करेंगे लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं। तो इसलिए हम लोगों के साथ इतना गलत हो रहा है। बताइए, 4 साल आज पूरे हो चुके हैं, 5वां साल लागू होने की दशा मतलब शायद पूरा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी ये संभव नहीं है इनका। लोग इतना उम्मीद से यहाँ पर बैठ रहे हैं, 126 दिन हो गए यहाँ बैठते हुए कि हम लोगों को न्याय मिलेगा और हमारी लोगों की सुनी जाएगी, लेकिन ना मान्यवर हमारे सीएम साहब इस बात का संज्ञान ले रहे हैं, ना ही उनके अधिकारी। फिर से एक बार हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोगों की नियुक्ति कीजिए और हम लोगों को जल्द से जल्द बेसिक का हिस्सा बनने के लिए फिर मतलब आदर्श स्थिति बनाइए जिससे हम लोग अपने स्कूल जाके पढ़ा सकें। अभी तक विभाग के तरफ से कोई अधिकारी मिलने आपसे आए? विभाग का कोई अधिकारी नहीं आया है यहाँ पे मिलने, और शायद हम लोग चाहे 500 दिन यहाँ बैठे हैं तब भी कोई मिलने नहीं आएगा। उनको लोगों को वहाँ पे जाना पसंद है जहाँ पे उनकी लोग भलाई या मतलब देखा जाए तो उनकी तारीफ़ करते हैं। हम लोग अगर उनको सही दिशा बताते हैं तो वो लोग उनको लगता है कि हम लोग उनकी बुराई कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर वो हम लोगों के साथ अच्छा कर दें तो हम लोग उनकी बुराई क्यों करेंगे? आखिर क्या मसला फंस रहा है? इतने दिन से बैठे भी हैं आप, लेकिन हल नहीं निकल पा रहा है। क्या समस्याएँ आ रही हैं? उनका कहना है कि समस्याएँ ये है कि आप लोगों का जो मुद्दा है वो अभी फाइनल कट ऑफ नहीं निर्धारित कर पाएँ, जिसकी वजह से लेट हो रहा है। लेकिन हम उन्हें कहना चाहेंगे कि 67,000 समथिंग कुछ बच्चे इसमें नौकरी कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में, क्या वो बिना कट ऑफ के नौकरी कर रहे हैं? अगर वो कट ऑफ के नौकरी कर रहे हैं तो वही कट ऑफ लगा के अंतिम चयन सूची हमारी जारी कर दें, हम लोग भी अपने स्कूल चले जाएं। हम लोगों को कोई शौक़ नहीं लगा है ठंडी गर्मी बरसात में यहाँ बैठने के लिए,
कोई यहाँ पे हम लोगों को पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं प्राप्त होगा कि इतने दिन अगर ये बैठेंगे तो इनको राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होगा। अभी तक जो है अखबारों के माध्यम से पता चला कि 2 महीने में आश्वासन दिए हैं कोर्ट के माध्यम से, तो क्या अभी इस विषय पे विभाग ने कोई कार्रवाई किया? सुप्रीम कोर्ट का आश्वासन मिले हम लोगों को 1 साल हो गया है, इसके बावजूद भी इन्होंने कुछ नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट को जब ये चीज़ नहीं मानते तो हम क्या माने कि 2 महीने के अंदर ये हमारी नियुक्ति कर देंगे। अगर कर दिए तो अच्छा है, नहीं तो फिर से हम लोगों को वही प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये हम लोगों को एकदम मतलब ये समझ लिए हैं कि ये लोग मूर्ख हैं, चाहे जो करें इनके ऊपर असर नहीं पड़ता। तो ये शायद भूल गए हैं कि इसी धरती से, इसी भारत देश की धरती से भगत सिंह जैसे लोग आए हैं और भारत देश को स्वतंत्र कराने में अहम भूमिका निभाई है। हम लोग भी उन्हीं के वंशज हैं, जो होगा अच्छा होगा। आपके धरने को कितने दिन हो गए हैं? 4 महीने हो गए हमारे धरने को, यहाँ बैठे बैठे। मैं आजमगढ़ से आया हूँ, हाँ 4 महीने से यहाँ बैठा हूँ। कोई अधिकारी भी नहीं आता, ना कोई मंत्री आ रहे हैं यहाँ पर, कि हम लोग किस हालत में यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र कुमार दयाल है। आपको पता होगा कि हमारा कंटेम भी लगा हुआ था, मेरे ही नाम से है। हाँ, ये सरकार बस कोर्ट में भी फंसा करके मुद्दा रखे हुए हैं, क्लियर कर ही नहीं रहे हैं, जो कि इनके हाथों में है। ये सरकार की पूरी तरह से बदनामी करा रहे हैं। अब हम लोगों का खुद लगा हुआ है, अब देखिए क्या करते हैं। 6800 से हम लोगों को जो है कि मिला जुला करके बस बातें कर रहे हैं कि नहीं हम उनका करेंगे, लिस्ट रिविजिट करेंगे, कट ऑफ नहीं निर्धारित है। पता नहीं इन लोगों को क्या कहना होता है कि कट ऑफ नहीं निर्धारित है। बिना कट ऑफ निर्धारित किए हुए 69,000 में लोग नौकरी कैसे कर रहे हैं? आपको लगता है कि जो है ये प्रशासन कोर्ट को भी जिस तरीके से नकार रही है, क्या यहाँ बैठने से मान जाएगी? अब तो हम लोग कोर्ट में भी इनको मतलब जज भी इनको डांटते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम लोग तो बैठते बैठते अब ये लग रहा है कि अब हम लोगों की यहीं समाधि बन जाएगी। हमको नहीं लग रहा है कि ये लोग कुछ करेंगे, यहाँ पे हम लोग बैठे ही रह जाएंगे। तो क्या करेंगे आगे? कुछ आपको करने का? अब हम लोगों को तो यहीं बैठे रहना है जब तक नियुक्ति न मिल जाए, और नियुक्ति मिल जाएगी तभी हम लोग यहाँ से हटेंगे, नहीं तो यहीं पड़े रहेंगे। देख लेते हैं सरकार कितनी हठी है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामजिदल गौतम है और मैं जिला बुलंदशहर से आया हूँ। आपको कितने दिन हो गए यहाँ बैठे? मुझे यहाँ पर बैठे हुए आज लगभग 126 दिन हो गए। और क्या अधिकारी आपके अभी तक ये उस 1 नंबर वाले मामले पर कोई संज्ञान लिया? अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। बस हमारी जो PNP लिस्ट है वो लखनऊ आ चुकी है भाई, और उस पर कोई आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या आपने उस लिस्ट को देखा? नहीं, हमने आज तक उस लिस्ट को नहीं देखा, लेकिन ऐसे बताते हैं कि लिस्ट आ गई है। मुलाकात कौन बताता है? जब हमने मुलाकात की थी PNP जाकर, तो यही बोलते हैं कि आपकी बेसिक विभाग के अधिकारी आपसे बताते हैं? हाँ, मतलब PNP सचिव जो होते हैं अनिल भूषण चतुर्वेदी, उन्होंने बताया है हमें कि आपकी लिस्ट हमने इलाहाबाद मतलब फॉरवर्ड कर दी है, मतलब लखनऊ के लिए। जी, तो अब आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है? अब ये बघेल साहब यही बोलते हैं, बघेल जी, कि आपके लिए हम जैसे मेरिट डिसाइड कर लेंगे, आप मतलब सिलेक्शन लिस्ट आपको भेज देंगे।